उज्जैन। मैं हूं आकांक्षा पिवाल और आप देख रहे हैं अभय न्यूज का 14 अक्टूबर शुक्रवार शाम का बुलेटिन। आइए देखते हैं शहर की अब तक की ताजा खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। लोकार्पण के बाद महाकाल लोक में मूर्तियों के साथ खुराफत करने वाले श्रद्धालुओं के रवैये के बाद प्रशासन ने महाकाल लोक के भ्रमण के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। इसके मुताबिक मूर्तियों को छूने से लेकर थूकने तक पर रोक लगा दी गई है। महाकाल लोक के लोकार्पण के बाद पहुंचे सैलानियों में से कई तो मूर्तियों पर चढ़ गए और सेल्फी लेने लगे। इतना ही नहीं, गुटखा खाने वालों ने लोक में पीक थूकने से भी परहेज नहीं किया। करीब 350 करोड़ की लागत से तैयार हुए पहले फेज के महाकाल लोक का यह हश्र देखकर प्रशासन घबरा गया और उसने ताबड़तोड़ नियम बना दिए। इसके तहत मूर्तियों को छूने और उनके नजदीक तक आने पर रोक लगा दी गई है। इसी तरह वाहनों को भी नियत जगह पर पार्क करने का आदेश दिया गया है। हरी फाटक ब्रिज से महाकाल लोक का फोटो और वीडियो बनाते समय वाहन पार्क कर जाम लगाने वालों पर कार्रवाई करने का आदेश भी दिया गया है। त्रिवेणी संग्रहालय और रुद्र सागर के आसपास पार्किंग पूरी तरह से बंद कर दी गई है। महाकाल लोक में अनुचित स्थान पर खड़े होकर सेल्फी लेने, फूल पत्तियों को तोड़ने, म्यूरल वॉल की स्टेच्यू पर लिखने वालों पर कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है। महाकाल लोक में गुटखा, पान, बीड़ी, सिगरेट लेकर जाने पर रोक लगाई गई है। नगर निगम के पूर्व निगम आयुक्त अंशुल गुप्ता की रवानगी के बाद नगर निगम में भ्रष्टाचार का खेल खेलने वाले अधिकारी दोबारा अपनी सेटिंग का खेल जमाने लगे हैं। दरअसल शुक्रवार को नगर निगम के मुख्य कार्यालय शिवाजी भवन के बाहरी रास्ते पर पूर्व सहायक आयुक्त सुबोध जैन और कार्यपालन यंत्री पीयूष भार्गव दिखाई दिए। इन दोनों को पूर्व आयुक्त अंशुल गुप्ता ने निलंबित कर दिया था, लेकिन नगर निगम में इनकी सक्रियता से ये कयास लगाए जाते रहे कि दोनों नवागत निगमायुक्त रोशन कुमार सिंह पर अपनी कलाकारी की जादूगरी करने के लिए प्रयासरत है। इनके साथ फोटो में पीली शर्ट में दिखाई दे रहे व्यक्ति की पहचान निगम के ठेकेदार अरविंद यादव के तौर पर हुई है। अरविंद यादव वही शख्स हैं जिसने पूर्व निगम आयुक्त अंशुल गुप्ता के स्थानांतरण के बाद नगर निगम परिसर में पटाखे फोड़कर ढोल बजवाए थे। यहाँ आपको बता दें कि दिसंबर महीने में सुबोध जैन रिटायर होने वाले हैं और उनके जिंजर कांड में संलिप्तता के आरोप वाली फाइल अभी भी पेंडिंग पड़ी हुई है। कितने घर बर्बाद करे हैं इस नशे की आदत ने। इस आदत के जो आदी हैं वो खो चुके हैं अपनी पहचान। यदि आपके अपने भी नशे की लत से जूझ रहे हैं तो आप चिंता छोड़िए और कदम बढ़ाइए हमारी ओर। पहचान से जुड़कर अपनों को वापस दीजिए उनकी पहचान। जी हाँ, संभाग में पहली बार TSF पद्धति से मरीजों का सफल इलाज। पहचान पर मरीजों के लिए काउंसलिंग और खुशनुमा माहौल में नशे से मुक्ति। 90 दिन का ट्रीटमेंट समय, खान पान का ध्यान, योगा और मेडिटेशन की रेगुलर क्लास, अनुभवी चिकित्सकों द्वारा परीक्षण और मध्यम वर्गीय परिवार के लोगों के लिए विशेष सुविधा। हमारा वादा, हम दिलाएंगे आपके अपनों को नशे से छुटकारा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7999182119 या फिर 9479। QR कोड स्कैन करो और शिव की महिमा सुनो। ये सब हो रहा है महाकाल लोक में। स्मार्ट सिटी प्रशासन ने महाकाल लोक का UA में ऐप शुरू कर दिया है। 3 दिन पहले ही स्मार्ट सिटी द्वारा तैयार महाकाल लोक को प्रधानमंत्री ने आम आदमी के लिए लोकार्पित किया है। महाकाल लोक में शिव जी के जीवन से जुड़े अनेक प्रसंगों पर मूर्तियां तैयार की गई है। म्यूरल वॉल पर भी इसे उकेरा गया है। हर प्रसंग के लिए स्मार्ट सिटी ने QR कोड तैयार किए हैं और इन्हें स्कैन करते ही इसके माध्यम से संबंधित प्रसंग की जानकारी मिलने लगती है। अध्यात्म के साथ तकनीकी का यह प्रयोग लोगों को खासा पसंद आ रहा है। श्रद्धालुओं को शिव जी की महिमा, उनकी कथाएं, उनके जीवन प्रसंग मोबाइल पर मिल रहे हैं। यह कथाएं लिखित और ऑडियो दोनों फॉर्मेट में है। आप भी पीछे मत रहिए। आप UA में नाम का ऐप डाउनलोड कीजिए। इसके माध्यम से आप म्यूरल और स्कल्पचर पर लगे QR कोड को स्कैन कीजिए और जानकारी हासिल कर लीजिए। फिलहाल 4 भाषाओं हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती और मराठी में ऐप पर जानकारी मिल रही है। आने वाले समय में अन्य भाषाओं में भी यह जानकारी मिलने लगेगी। उज्जैन पुलिस ने घटिया थाने के नजरपुर से अपहृत एक नाबालिग बालक को 12 घंटे के भीतर उज्जैन से अपने कब्जे में लिया है। ऑपरेशन मुस्कान के तहत यह कार्रवाई की गई।
बालक का अपहरण होने की जानकारी 13 अक्टूबर को उसके पिता ने घटिया थाने में दर्ज कराई थी। इसके मुताबिक पिता ने आशंका जाहिर की थी कि उसके पुत्र को कोई बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया। इस आधार पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लिया था। बालक की तलाश की जा रही थी। ऑपरेशन मुस्कान के तहत उज्जैन पुलिस की टीम भी सक्रिय थी। आखिरकार चरक अस्पताल के पास से बालक को अपने कब्जे में ले लिया गया। फिलहाल वह कुछ बता नहीं पा रहा है। इनोवेटिव एनर्जी सॉल्यूशंस ओन योर सन। एमपी's फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी अब लाई है आपके लिए मात्र 5,000 रुपए की मासिक किश्तों पर सोलर। क्या आप जानते हैं आपकी छत आपको कमा कर दे सकती है। आप छत के उपयोग से घर बैठे सालाना 1 टन कोयले को जलने से बचा सकते हैं। तो करें छत का उपयोग और पाए आयकर में भी छूट। एक छत से आप पाएंगे जिंदगी भर के लिए बिजली के बिलों से मुक्ति। तो आज ही सोलर से होने वाले फायदों का उठाए लाभ। आज ही हमें कॉल या व्हाट्सएप करें। और हाँ, सब्सिडी भी उपलब्ध है। संपर्क करें 7000787022। नागदा रेलवे स्टेशन पर तेज रफ्तार ट्रेन में सवार होने की कोशिश करते समय एक यात्री ट्रेन व प्लेटफॉर्म के बीच गैप में फंस गया। पोस्ट पर तैनात आरपीएफ जवान ने दौड़कर और अपनी सूझबूझ से यात्री की जान बचाई। बताया जा रहा है कि उज्जैन के सांवे रोड पर रहने वाले शांति लाल को भवानी मंडी जाना था। वह ट्रेन पकड़ने के लिए नागदा स्टेशन गए थे। वह जब नागदा रेलवे स्टेशन पहुंचे तो भवानी मंडी जाने वाली अवध एक्सप्रेस रवाना हो चुकी थी। ऐसे में शांति लाल ने दौड़कर ट्रेन पकड़ने की कोशिश की, लेकिन रफ्तार तेज होने से वह फिसल गए और पटरी और प्लेटफॉर्म के बीच फंस गए। नागदा में तैनात आरपीएफ कांस्टेबल विशाल कुमार ने दौड़कर शांति लाल को खींचा और बाहर निकाला। इस तरह बड़ा हादसा होने से टल गया। उज्जैन पुलिस ने नशा मुक्ति के लिए अभियान चला रखा है। इसी कड़ी में थाना प्रभारी अपने अपने इलाकों में जनसंवाद कर रहे हैं। इस सिलसिले में नीलगंगा थाना प्रभारी तरुण कुरिल, चिमनगंज थाना प्रभारी जितेंद्र भास्कर, नागजिरी थाना प्रभारी विक्रम सिंह इवने, कोतवाली थाना प्रभारी अमित सोलंकी, माधवनगर थाना प्रभारी मनीष लोधा और महिदपुर के थाना प्रभारी दिनेश भोजक ने नशा मुक्ति के संबंध में जनसंवाद किया। जनसंवाद में नशे में लिप्त लोगों व उनके परिजनों को सार्वजनिक स्थल पर नशा मुक्ति से बचने के लिए जागरूक किया गया। सार्वजनिक स्थल जैसे गली, मोहल्ले, नुक्कड़, चौराहे, स्कूलों पर नागरिकों को नशा करने वाले, परिवहन बेचने वालों की सूचना संबंधित थाना प्रभारियों और बीट प्रभारियों को देने की जानकारी दी गई। बीट अधिकारियों के मोबाइल नंबर भी दिए गए ताकि अविलंब पुलिस तक सूचना पहुंचे और त्वरित कार्रवाई हो सके। पाटीदार हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर 15 वर्षों का विश्वास। उज्जैन में 200 बेड का एकमात्र NABH सर्टिफाइड हॉस्पिटल जहां है ICU, NICU, CT स्कैन, ट्रॉमा यूनिट, 24 घंटे सुपर स्पेशलिटी OPD की सुविधा, हृदय रोगियों के लिए कार्डिक कैथ लैब और शहर का सबसे बड़ा कार्डिक ICU जहां आप पाएंगे एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टिक की सुविधा, किडनी के मरीजों के लिए डायलिसिस सुविधा, न्यूरो सर्जरी, लेप्रोस्कोपी सर्जरी, जॉइंट रिप्लेसमेंट, एंडोस्कोपी, एक्सीडेंटल सर्जरी की उच्च स्तरीय चिकित्सा दूरबीन पद्धति से। हमारा पता 12 शिपनक मार्ग, घास मंडी चौराहा, उज्जैन। संपर्क करें 07344771000 या फिर 40300003। उज्जैन के कमरे मार्ग स्थित हजरत अब्दुल करीम समरकंद चिश्ती उर्फ अरजानी शाह दुल्हा की मजार पर एक दिवसीय उर्स का आयोजन किया गया। जुलूस के रूप में चादर निकाली और शाम को लंगर भी तकसीम किया गया। प्रति वर्ष अनुसार इस वर्ष भी परंपरागत तरीके से कमरी मार्ग पर अरजानी शाह दुल्हा का उर्स मुबारक मनाया गया। एक दिवसीय आयोजन में शुक्रवार सुबह 6 बजे आस्ताने पर संदल लोबान किया गया। दोपहर 3 बजे उर्स में पधारे अतिथियों का साफा बांधकर सम्मान किया। सर्वधर्म एकता के प्रतीक हजरत अब्दुल करीम समरकंद चिश्ती उर्फ अरजानी शाह दुल्हा के मजार से जुलूस निकाला गया, जो कि कमरी मार्ग, केडी गेट, भार्गव मार्ग, जामा मस्जिद होता हुआ वापस आस्ताने पर समाप्त हुआ। शाम 5 बजे चादर चढ़ाई गई। गब्बू बाबा द्वारा हिंदुस्तान में अमन और शांति की दुआ भी की गई। शाम 6 बजे जन सामान्य को लंगर आम वितरित किया गया, जिसमें सभी धर्म के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उर्स इंतजामिया अध्यक्ष सूफी तारिक चौधरी ने बताया, इस साल 783वां उर्स मनाया जा रहा है।
ये सरकार का 783वां उर्स है। ये हर साल परंपरा का चला आ रहा है और ऐसे ही चल समारोह का इसका जुलूस निकलता है, जो कमनी मार्ग, केटी गेट, भार्गव मार्ग से होता हुआ वापस आस्थाने पे पहुंचता है और वहाँ पे चादर चढ़ाई जाती है। इसके बाद वहाँ पे दुआ होती है शहर में अमन शांति के लिए, और इसमें सभी धर्म के लोग मौजूद होते हैं। जो भी अतिथि आते हैं हम उनका साफा बांध के सम्मान करते हैं, और बाद नमाज मगरिब यहाँ पे लंगर आम का आयोजन होता है, जो कि प्रसाद के रूप में और तबरुक के तौर पे तकसीम होता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप हज़रात को मालूम है कि हर साल की तरह इस साल भी हज़रत अब्दुल करीम चिश्ती समरकंदी अरदानी शाह दूल्हा रहमतुल्लाह अलैह का 783वां उर्स मुबारक जनाब तारिक चौधरी साहब की सदारत के अंदर सरज़मीन उज्जैन में मनाया जा रहा है। ये उर्स हर साल की तरह इस साल भी जो है मनाया जा रहा है। इस उर्स में जो है हिंदू मुस्लिम सभी लोग शामिल होते हैं और चादर शरीफ, लंगर व महफिल सिमा कव्वाली का एहतमाम किया जाता है। शुक्रवार की शाम सिंहस्थ मेला कार्यालय में संस्कृत भाषा को लेकर संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय ने प्रथम संस्कृत वैज्ञानिक चलचित्र आधारित को लेकर संवाद कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान भारतीय कल्चर, भारतीय भाषा, संस्कृति को बहुत ही महत्वपूर्ण बताते हुए संस्कृत भाषा की महत्ता एवं उपयोगिता बताई गई। डॉक्टर AV अनूप द्वारा संस्कृत भाषा पर तैयार मूवी का प्रसारण उज्जैन PVR में किया गया और भारतीय संस्कृति को आम नागरिकों में एक संदेश दिया गया। आज हमने महर्षि पाणिनि संस्कृत वैदिक विश्वविद्यालय के और द्वारा स्मार्ट सिटी उज्जैन उनके भी सहयोग से आज यानम करके साइंटिफिक डॉक्यूमेंट्री फिल्म का प्रदर्शन हमने उज्जैन के PVR थिएटर में हमने आयोजित किया। और अब खबरें दे दनादन। महालेखाकार और जिला कोषालय के समन्वय से उज्जैन जिला मुख्यालय पर कर्मचारियों के GPF संबंधित समस्याओं के निराकरण के लिए GPF अदालत का आयोजन 7 दिसंबर को किया जाएगा। सेंट्रल जेल भैरवगढ़ उज्जैन में बंद विचाराधीन कैदी असरार उर्फ इशरार उर्फ पप्पू पिता अजीज शाह निवासी थाना तराना की 12 अक्टूबर को मौत हो गई। उसे तबीयत खराब होने पर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। यहां से उसे उपचार के लिए इंदौर रेफर किया गया, लेकिन उसकी मौत हो गई। कलेक्टर आशीष सिंह ने नगर निगम रजिस्ट्रार, जिले की समस्त जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, समस्त नगर पालिका अधिकारी, समस्त प्रभारी चिकित्सा अधिकारी तथा लोक सेवा केंद्र के प्रबंधक को निर्देश दिए हैं कि MP ऑनलाइन केंद्र द्वारा फर्जी जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जारी कर मनमानी राशि वसूली जा रही है। इन ऑनलाइन केंद्रों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। प्रदेश को नशा मुक्त बनाने के लिए जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में उज्जैन जोन में अभी तक 136 नशा मुक्ति जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा, ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। तो ये था अभय न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक हो तो हम तक कमेंट सेक्शन या इनबॉक्स के जरिए जरूर पहुंचाएं। कल फिर मुलाकात होगी नए बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।